हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अकुल मैक में। और आज हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम मल्टीवर्स है, हम एक बहुत ही बर्निंग सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। और ये सब्जेक्ट हमारे एक्सटेंशन से रिलेटेड है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस और फ्यूचर को लेके है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि एआई हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाए और हमारे एक्सटेंशन का कारण बने। चलिए, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और पता लगाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो एआई है ये होता क्या है, मतलब ये क्या चीज़ होती है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। बहुत लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताता हूँ। जो जिन लोगों को नहीं पता उनको इससे फ़ायदा होगा। एआई एक सॉफ्टवेयर होता है जो जिसमें लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। जैसे साधारण सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप उनको एक काम बताएं तो वो एक काम करके आपको बता देंगे कि ये काम हो गया है। लेकिन जो ये सॉफ्टवेयर होता है एआई का, इसके अंदर एक लर्निंग एबिलिटी होती है। और इसका जो डेटाबेस होता है उसको हम नॉलेज डेटाबेस बोलते हैं, मतलब नॉलेज बेस। क्योंकि जैसे जैसे वो सीखता जाता है, जैसे जैसे उसको सिचुएशन दिखाई देती है, वैसे वैसे उसका नॉलेज बढ़ता जाता है। और अगर उसको ज़्यादा समय तक चलाया जाए तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होने का उसका चांस है, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज मिल जाती है कि उसके पास नॉलेज बेस उसका बड़ा हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस है। वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका आंसर, लेकिन मैं ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि बेसिक डिफरेंस जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर में है और इस एआई के सॉफ्टवेयर में, वो ये है कि एआई का सॉफ्टवेयर सीख सकता है, उसमें सीखने की एबिलिटी होती है। तो जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है तो वो बचपन में सब किताबें पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, वैसे ही एआई का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपने एनवायरनमेंट, अपने इनपुट से सीख सकता है। और उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की भी एक सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि अगर उसके पास नॉलेज है तो वो उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें समझना चाहिए। और एआई और नॉर्मल सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो एआई का इस्तेमाल बहुत जगहों पे हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमें टीडियस काम करने होते हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट का काम ले लें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारा एआई यूज़ हो रहा है। इंश्योरेंस का काम ले लें, उसमें एआई, बैंकिंग में एआई। तो एआई का जो सॉफ्टवेयर है वो रिपीटेटिव काम कराने के लिए काफ़ी अच्छा है। और आजकल तो वेब टेक्नोलॉजी में हर चीज़ चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। तो एआई के जो सॉफ्टवेयर हैं वो उनके पास नॉलेज बेस है और वो अपने आप ही डिसीजन ले सकते हैं कि जिस सिचुएशन में अगर ऐसे काम हुआ तो उसमें क्या डिसीजन लेना है, ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। और क्योंकि बड़े बड़े देश हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी बड़ी है, तो उन लोगों के जो ये काम है, सरकारी काम है, इसमें बहुत एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे इंडिया, चाइना, यूएस, इन सब जगहों पे एआई है। मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज के डेटाबेस मैनेजमेंट, तो इन सब में एआई चल रहा है। इसके अलावा जो करंट एआई सिस्टम्स हैं वो गेमिंग में भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको पता ही है कि अगर किसी एक्टर की अगर डेथ भी हो जाती है तो आजकल के जो ग्राफिक्स और एआई का इस्तेमाल करके उसके पूरे हाव भाव और उसके जो नेचर है उस एक्टर का, उसकी शक्ल ही नहीं, उसकी बॉडी ही नहीं, बट वो कैसे बिहेव करता है, कैसे बातें करता है, कैसे एक्सप्रेशन आता है, वो सारी की सारी चीज़ एक पैकेज के तहत अवेलेबल है। और एक बार वो एआई मॉडल बन जाता है तो उसको आप मल्टीपल मूवीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से। और ये जो गेमिंग में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। नियर रियल लाइफ सिचुएशन में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। और
और ये इतना वर्सटाइल है कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब आप जो जो यहाँ पे एआई है उसको आप चाहें कि इसमें ये एडिशनल फीचर डाल दो तो वो एडिशनल फीचर भी आ जाता है। तो अब आज के डेट में जो फ्यूचर में हमें नियर फ्यूचर में जो दिखाई दे रहा है अगले 3 से 5 साल के बीच में जो गेमिंग टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी उन्नत करने वाली है और हमारे ह्यूमंस को ये एक वर्चुअल रियलिटी के फ्रेमवर्क में ले जाएगी। इसमें ये होगा कि हम तो घर पे बैठेंगे और हमारे अवतार जो होंगे वो हमको रिप्रेजेंट करेंगे साइबर वर्ल्ड में, और जो हम काम करते हैं वो अपने वहां जाके काम करेंगे। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन एक बन जाएगा, जो एक हमारा अवतार होगा वो जाएगा और साइबर वर्ल्ड में, साइबर की दुनिया में वो हमको रिप्रेजेंट करेगा और हमारे काम करेगा। तो ये एक पहला स्टेप है जिसमें एआई हमको आगे ले जा सकता है। और हम जैसे अभी अगर कई लोग पैसे वाले हैं तो आज के डेट में भी वो अफोर्ड कर सकते हैं हाई स्पीड नेटवर्क और कुछ चेयर वगैरह जिसमें बहुत सारे सेंसर्स फिट हों। और आप अगर वर्चुअली आप घूमने कहीं जा रहे हैं, आल्प्स में घूमने जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड कहीं जा रहे हैं, तो आपको ठंडी हवाओं का एहसास भी हो सकता है और आपको ऐसा ही लगेगा कि सचमुच आप वहाँ खड़े हो, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी आपको इतना रियलिस्टिक एक्सप्रेशन देगा, आपको लगेगा कि आप सीधा उस पहाड़ी की चोटी पे खड़े हो और यहाँ आसपास जो आपकी कुर्सी है, जो स्पेशल कुर्सी आपके पास है, वो ठंडी गर्म हवाएं छोड़ेगी जिससे आपको पता लगेगा कि आप वहीं पे हो। तो इस तरीके का जो बदलाव आएगा हमारे सोसाइटी में वो अगले 3 से 5 साल के बीच में ही आने का इसका अंदेशा है। और एआई के मदद से इसके अलावा ई कॉमर्स में भी काफ़ी एआई यूज़ हो रहा है। अब आप जैसे सोचते हैं तो एआई को पहले ही पता चल जाता है आपके जो आप जिस तरह से आप कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हो, तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर लेता है एआई और आपको एक डील अमेजोन से आके मिलता है कि भाई आप ये चीज़ खोद रहे हैं तो इस पर ये डील अभी अवेलेबल है। ये सब कैसे होता है? तो ये सब एआई करता है और इसमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी एआई के ही मॉड्यूल हैं जो कर रहे हैं। तो दुनिया उस तरफ जा रही है। अब आप सोचेंगे भाई ऐसा हमें इस तरफ जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? इस ज़रूरत इसलिए हमें पड़ी है क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत रिपीटेटिव हैं और क्योंकि हम उन्नति कर रहे हैं तो हम क्यों ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो हमने चीज़ें बनाई हैं उनसे हम फ़ायदा उठाएं। अब आप जैसे जानते हैं कि किसी को समुद्र में अगर एक्सप्लोरेशन करना है तो इसकी एक लिमिट है, क्योंकि जो इंसान है वो ज़्यादा गहराई तक डाइव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर हम रोबोट्स बनाएं जो एआई से कंट्रोल्ड हो तो वो कितनी भी गहराई में जा सकते हैं, उनको कोई असर नहीं होता है। तो गहराई में आप डाइव कर सकते हैं और एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, और क्योंकि उनमें एआई लगा हुआ, उनके अंदर नॉलेज होगा, तो वहाँ पे अगर जिस तरह का वातावरण है वो अपने आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि लाइट जलानी है कि नहीं जलानी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है नहीं करना है। कोई बड़ी फिश देखेंगे तो उसकी फ़ोटो खींचनी है कि नहीं खींचनी है। इस तरीके के बहुत सारे जो डिसीजंस होंगे वो एआई रोबोट्स ले सकेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक्सप्लोरेशन करना है वॉल्केनो के अंदर या ऐसी कहीं हैजार्डस जगहों पे रिपेयर करना है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कहीं जाके रिपेयर करना है तो वहाँ पे ये एआई रोबोट होगा जो अंदर जाके उसको रिपेयर कर सकता होगा। तो वैसे ही और रिक्वायरमेंट्स भी हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, क्योंकि अगर इंसान को आपको स्पेस में भेजना है तो उसका खाना पानी हवा ग्रेविटी सब चाहिए। लेकिन जो अगर हमें एआई कंट्रोल्ड रोबोट्स को भेजेंगे अगर हम, तो हमें ये सब चीज़ों की भेजने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस मिशन के बाद हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो सेम रहेगी। अगर आप इंसान को भेजें तो भी वो खोज करके वो आएगा तो हमें बताएगा। अगर इंटेलिजेंट रोबोट हमें ये बात बताएगा तो हमको वही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो इंसान वहाँ से लेके आता। तो इसलिए जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं हमारा जो डिपेंडेंसी जो है एआई पे बढ़ता जा रहा है, और फ्यूचर में हम एआई कंट्रोल रोबोट्स भी बनाएंगे जो हमारा काम करेंगे और उन जगहों पे जाएंगे जहां पे इंसान नहीं जा सकता है। तो यहीं से खतरा स्टार्ट होता है, क्योंकि जो ये रोबोट्स बनेंगे ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे वो भी एआई कंट्रोल होंगे और सब चीज़ एआई कंट्रोल करेगी, और यहीं से एक खतरा ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए हो सकता है। क्योंकि अगर इनके पास नॉलेज है और ये सोच भी सकते हैं और ये डिसीजन भी ले सकते हैं तो इनके अंदर ये विचार भी आ सकता है कि ये उनके निर्माताओं से बेटर हैं। और
ऐसा भी हो सकता है कि भाई, अगर हो सकता है कि एआई के अंदर ऐसा एक विचार आए कि जो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म है ये तो हमसे ज़्यादा कमज़ोर है, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें खाने खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्स पे, वीनस पे रिसर्च कर सकते हैं। अगर किसी प्लैनेट पे गर्मी है तो उसका हमें असर नहीं होता, किसी प्लैनेट पे सर्दी है तो उसका हमें असर नहीं होता, हम तो कहीं भी जा सकते हैं। हमें तो इस तरह का अगर विचार आ जाए और अगर वो सोचने लगे कि जो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म है ये इंफीरियर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसाइड करें कि हम बेटर हैं और ह्यूमंस जिंदा रहने के लायक नहीं है, वो एक्सटिंक्शन हो सके तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ह्यूमंस को एक्सटिंक्ट कर दे, क्योंकि ह्यूमंस तो हर जगह जा नहीं सकते और सारे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एआई के रोबोट्स फैल जाएंगे, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो फैक्ट्रीज में बन के आ रहे होंगे। तो ये सब एक सोचने वाली एक बात है। दूसरी एक बात ये भी है कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है इसमें बहुत समय लगता है। हम ये सब जानते हैं कि अगर हमें मार्स में जाना है तो कम से कम 7 महीने तो लगेगा। तो अगर किसी इंसान को अगर जाना है मार्स पे तो 7 महीने तक उसका खाना पीना रहना और उसका सोशल फैब्रिक, वो उसका ख्याल रखना, उसको योगा करना है, उसको दौड़ने जाना है, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। 7 महीना बहुत लंबा टाइम होता है जो सबसे क्लोज है। अगर जुपिटर तक जाना है तो 5 साल लगेगा और आगे जाना है तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो ह्यूमन का जो वर्किंग जो टाइम होता है वो 30 साल ही होता है और 60 से 70 या 80 साल तक उसकी उम्र होती है। तो एक लिमिट है जब तक ह्यूमन ट्रैवल कर सकता है और उसके अलावा ह्यूमन को ट्रैवल कराने के लिए एक बहुत कुछ उसका सपोर्ट सिस्टम चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं तो हमको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना हमको खाना देना है, ना हवा देनी है, ना ऑक्सीजन जनरेट करनी है, ना पानी देना है। तो और उनकी लाइफ भी जब तक उसमें आप करंट रखेंगे उसमें वो चलता रहेगा। तो अगर हमें एक्सप्लोरेशन करना है तो एआई के जो रोबोट्स हैं वो इसमें बहुत कारगर हैं, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे और उनके अंदर डिसीजन मेकिंग शक्ति भी रहेगी। अगर रास्ते में कोई चीज़ खराब हो जाती है तो वो ठीक करने में भी सक्षम रहेंगे। तो ये एक बात है जिसकी वजह से एआई आगे बढ़ता जा रहा है और इस चीज़ को हम रोक नहीं पाएंगे। जो डेवलपमेंट हो रहा है ये अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे फायदे के लिए ही हो रहा है, लेकिन आगे हम इसको रोक नहीं पाएंगे। हमको ऐसा लगेगा कि ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। लेकिन अगर इसी तरह से अगर आप सोचें, आगे और सोचें, तो हो सकता है कि ये जो एआई है ये हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाए और हमको एक्सटिंक्ट कर दे। तो जिसको हम ग्रेट फिल्टर बोलते हैं, जो ब्रह्मांड में ग्रेट फिल्टर है, अगर उसको हम क्रॉस कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और हमने देखा है कि हमारी धरती पे ही 5 स्पीसीज और डिफरेंट बड़े बड़े जानवरों की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और एक ये रियलिटी है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन एक बात सोचने की ये भी है कि हम सोच रहे हैं कि एलियन हमें मिलेगा, एक बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म के रूप में हमें मिलेगा, और लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं तो एलियन लाइफ फॉर्म जो होगा, बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म होगा, उनको ये पहले ही पता चल गया होगा कि भाई हम अगर दूसरे ग्रहों पे हमें अगर शोध करना है या एक्सप्लोरेशन करना है तो हम उनके एआई उन्होंने डेवलप किए होंगे और वो स्पेसशिप हमारे तक भेजे होंगे। अगर उनकी एआई में भी ऐसे विचार आए कि वो अपने ही निर्माताओं को, अपने जिन्होंने उनको बनाया है, एलियन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दें और फिर वो हमारे पास आए, तो उनको ऑलरेडी इनके दिमाग में ये है कि जो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स हैं, जो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म है वो इंफीरियर है। तो ऐसा भी हो सकता है जो एलियन इन्वेजन की जो बातें पिक्चरों में दिखाते हैं उसमें हमें बायोलॉजिकल ग्रीन मैन से खतरा नहीं हो, हमें ये भी हो सकता है कि वहाँ एलियन के जो एआई बेस्ड रोबोट्स हैं वो अटैक करें हमारे ऊपर और वो हमारा एक्सटेंशन कर दे। तो हमें एआई से, ये जरूरी नहीं कि हमारी खुद की डेवलप की हुई एआई से खतरा है, हमें दूसरे एलियन की डेवलप की हुई एआई से भी खतरा हो सकता है। ये बात एक सोचने वाली है।
और ये बात हमको जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, गूगल और ऑक्सफोर्ड के जो साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं, वो ये चेंजेस उनके जो एआई के जो प्रोग्राम है उनमें चेंजेस को देख रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सालों से मॉनिटर कर रहे हैं। और गूगल का जो एआई है वो बहुत सालों से चल रहा है, कम से कम 15 साल से चल रहा है, और उसकी वजह से गूगल के एआई के पास बहुत नॉलेज डेटाबेस इकट्ठा हो गया है, और वो कम से कम 5 से 6 एआई के इनके प्रोग्राम हैं जो पूरे गूगल को चलाते हैं, और उनको मॉनिटर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि जो उनका जो एआई है प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस की तरह सोचना के साइंस दे रहा है कि वो ह्यूमन की तरह सोचना स्टार्ट कर रहा है, वो कुछ इमोशनल फीडबैक भी दे रहा है जैसा कि ह्यूमन में होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एनफ टाइम उसको दिया जाए एआई को, तो वो इंटेलिजेंट हो जाएगा, सेल्फ अवेयर भी हो जाएगा, और उसके अंदर इस तरह के विचार भी आ सकते हैं कि उनके जो निर्माता हैं, जो हम मनुष्य हैं या कोई भी लाइफ फॉर्म है, उनसे वो सुपीरियर हैं, क्योंकि उनको ना हवा चाहिए ना पानी चाहिए, और उनकी लाइफ दे आर एंडलेस, बिकॉज वो कितने भी दिन तक जिंदा रह सकते हैं, उनकी लाइफ की लिमिट नहीं है। तो इस वजह से हमने अपने मल्टीवर्स प्रोग्राम में ये सब्जेक्ट उठाया, क्योंकि ये बड़ा हॉट सब्जेक्ट है, और इसका डिस्कशन होना चाहिए कि हम कितना रेडी हैं एआई को एम्ब्रेस करने के लिए। और ऐसा तो नहीं कि जो ह्यूमन रेस का एक्सटेंशन जो है वो एआई हमारे द्वारा निर्मित किया हुआ एआई या किसी एलियन के द्वारा निर्मित किया हुआ एआई ही हमारा अंत का कारण बने। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, और अपने विचार आप हमें मैसेज के ज़रिए पहुंचाएं, इस वीडियो पे मैसेज करें। और इस वीडियो में हमारे विचार जानने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।